प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बाजार दर्शन पाठ पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना था, समझा था और अभी और भी बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है। तो आइए चर्चा करते हैं एक बार फिर से अपने पाठ बाजार दर्शन पर, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। मैं हूँ शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। चलिए चलते हैं सीधे पाठ की ओर। ये पैराग्राफ हो गया था, ये गद्यांश हो गया था कि मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, है ना। ये सब बातें हो गई थी कि चौक में अगर हम खड़े हो जाएं तो वह हमें विकल और पागल बना देता है, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ कितना अतुलित है और हमारे पास कितना परिमित सीमित है, और वहाँ पर कितना अतुलित है अर्थात बहुत ज़्यादा है। और ये बात जब हमारे मन में आती है तो ये बात हमें पागल बना सकती है, और पागल ही क्यों बल्कि हाँ, तो ये हो गया था। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ से होना, ये अगला गद्यांश देखते हैं, यहाँ से होना है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली, जेब भरा हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लें वह भी लें, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। बाजार में क्या है? बाजार में एक जादू है। कैसा जादू है? यह जादू आँख की राह काम करता है। आप देखोगे चीज़ों को, ललचाओगे, खरीदोगे। यह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। देखिए, बाजार बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, और किसी किसी पर वो बाजार का जादू काम करता और किसी किसी पर नहीं करता। जैसे चुंबक जो है वो लोहे पर ही काम करता, लोहे को ही आकर्षित करता है, लेकिन बाकी चीज़ों को आकर्षित कर पाने में सफल नहीं होता। उसी तरह बाजार भी कुछ लोगों को ही आकर्षित करता है, सबको आकर्षित कर पाने में सफल नहीं होता। वैसे अधिकांशतः बात तो ये सही है कि अधिकतर लोगों को ही आकर्षित कर लेता है ना। तो खैर, किसको आकर्षित करता किसको नहीं आकर्षित करता, इस गद्यांश में इसी पर चर्चा की गई है। ध्यान से सुनिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। जेब भरी हो और मन खाली हो, जेब में पैसे हैं और मन खाली है। मन खाली है का मतलब यह है कि मन में कोई विचार नहीं है, कोई निश्चय नहीं है कि हम बाजार जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं है तो हम बाजार पहुंचेंगे तो फिर हमारे दिमाग में ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, या तो ये रहेगा या तो फिर आप कुछ मत लीजिए, है ना। लेकिन जेब भरी है ना, जेब भरी है तब तो लोगे ही, लेकिन क्या लोगे ये नहीं पता है। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। बात समझ में आ गई होगी। जब जेब भरी है और मन खाली है तो जादू तो चलेगा, पैसे कहाँ खर्च हों,
और पैसे खर्च भी होंगे, ज़्यादा भी खर्च होंगे, इसलिए कि दिमाग में कोई भी आपके निश्चित उद्देश्य नहीं है, कोई भी क्या खरीदना है ये निश्चित नहीं है। अब जब नहीं है निश्चित तो ठीक है, खर्च करो। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। हाँ, क्षमा करें, थोड़ा सा गलत हो गया। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है आपकी, आपके पास पैसे नहीं हैं, और मन भरा ना हो अर्थात मन में उद्देश्य निश्चित ना हो कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है ना, यानी मन खाली ही है। और फिर जाओगे तो फिर आपके सामने वही सारी समस्याएं, क्या लें क्या ना लें, फिर परेशान होंगे। बस दिक्कत इस बात की होगी कि आप शायद खरीद नहीं पाओगे। जादू तो खूब चलेगा, रूप का जादू है ना, आकर्षण का जादू, बाजार का जादू, जादू तो चलेगा, आपको खींचेगा, आपको आकर्षित करेगा, कहेगा आओ लूटो, है ना। अब पैसे नहीं है ये अलग बात है, लेकिन आपको परेशान करेगा, जादू चलेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। जब मन में कोई उद्देश्य नहीं है तो अनेक चीज़ों का जो है निमंत्रण आमंत्रण उस मन तक पहुंच ही जाएगा। मन को वो चीज़ें आकर्षित कर ही लेंगी, वो चीज़ें मन को आकर्षित कर ही लेंगी। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, ये तो हम पहले ही बता चुके। जेब भरा है, मन खाली है, लूटो जितना लूटना है, खरीदो जितना खरीदना है ना, बिक जाओ जितना बिकना है ना। तो मतलब आप समझ गए होंगे, बिक जाने का मतलब है कि जो भी खर्च करना है खर्च कर डालो। मालूम होता है कि यह भी लें वह भी लें, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। आजकल तो बाज़ार में तरह तरह गैजेट आ गए हैं, है ना। हर चीज़ आपकी सुख सुविधा जो भी आप कल्पना कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, है ना। आप सोचते हैं कि मोबाइल गिर जाता है, अलमारी पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, स्टैंड मिल जाएगा आपको, है ना। या अरे ये सब छोटे छोटे उदाहरण हैं, है ना। आप देखिए मॉल में जा कर के हर एक चीज़, आप क्या चीज़ खरीदोगे, क्या चीज़ आपको आवश्यकता है, सब कुछ बाज़ार में मिल जाएगा, मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो ये है, आप बस आप और ऊपर से आपको सब लगे कि भाई ये भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी है, ये सामान भी हमारे लिए अच्छा है ना। तो फिर तो खरीदोगे। समझ में आया होगा, है ना। ना आया हो तो बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो इस गद्यांश में उस जादू से बचने का उपाय बताया गया है। आप जादू से कैसे बच सकते हैं? आप ऐसे बच सकते हैं कि आपका मन भरा होना चाहिए, आपके मन में लक्ष्य होना चाहिए, आपके मन में उद्देश्य होना चाहिए। ये निश्चित होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है, और जब ये निश्चित है तो बाजार जाओ, वो सामान खरीदो और घर लौटाओ, है ना। फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, फिर इस आवश्यकता ही नहीं सोचने की। लू में कहते हैं पानी पी कर जाओ, जब पानी भरा हुआ है तो लू लगेगी नहीं, लू का जो भी असर है वो व्यर्थ हो जाएगा।
तो ठीक उसी तरीके से मन जब लक्ष्य से भरा हुआ रहेगा तो बाजार फैला का पहला रह जाएगा। अरे भाई आप बताइए, इतनी सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, आप कई बार ऐसा भी है कि जब सामान खरीदने गए हैं तो कितना भी हो, है ना, आपको पता है कि ये चीज़ खरीदनी है, आप गए खरीद कर ले आए, ठीक है, फैला फैला रहने दो बाजार, क्या फ़र्क पड़ता है, बाजार में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि हम सब चीज़ें ले आते हैं क्या, है ना भाई। आप देखिए, आप अपनी ज़रूरत की सामान लेकर आते हैं, हर चीज़ तो नहीं ले आते हैं, लेकिन जब जेब भरी हो और मन में ये भी ना पता हो कि लेना क्या है, तब तो फिर ले लोगे, है ना। तो वही चीज़ है। तो मन जो है लक्ष्य से भरा होना चाहिए, और ऐसी अवस्था में फिर बाजार आपको घाव नहीं दे पाएगा, है ना, बल्कि आनंद ही देगा। आनंद इसलिए देगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आप जा कर के वो सामान ले आए और उस सामान ने आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर दी। और बाजार की कृतार्थता भी इसी में है। बाजार की असली आवश्यकता इसी चीज़ में है और बाजार का की सार्थकता भी इसी में है। उसका अर्थ इसी में है कि वो आपके काम आए, और आपके काम नहीं आता, आपको अगर घायल करता है, अगर आपको असंतोष देता है, अगर आपके मन में ईर्ष्या पैदा करता है, अगर आपको जलाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, या फला के पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, अगर ऐसा लगता है, तो आप निश्चय जानिए कि बाजार जो है आप ना तो अपनी सार्थकता साबित कर रहा है और ना आपको कृतार्थ कर रहा है, ना आपके काम आ रहा है। कृतार्थ करना, काम आना, तो बिल्कुल भी बाजार की उपयोगिता वहाँ सिद्ध नहीं होती। बाजार की उपयोगिता वहीं सिद्ध होती है जहाँ पर वो आपके काम आए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। अब लेखक ये कह रहा है, ये समझा रहा है, या इस बात को स्पष्ट कर रहा है, या इस बात को क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है, किस बात को, कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हमने बताया था मन खाली ना रहने का मतलब क्या होता है कि मन में उद्देश्य होना चाहिए, मन में लक्ष्य होना चाहिए। तो लेखक कहता है यहाँ यह अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। कौन सा अंतर? कि मन में उद्देश्य होना एक अलग बात है और मन का बंद रहना एक अलग बात है ना। आप ये मान कर चलो कि हमें बाजार से कुछ लेना ही नहीं है, बाजार तो एकदम बेकार की चीज़ है ना। बाजार तो केवल लूटने की चीज़ है, हम वहाँ क्यों जाएं, क्यों खर्च करें। तो ये वास्तव में मूर्खता की बात है। आप अपनी ज़रूरत का सामान लीजिए, है ना, अपनी आवश्यकता के हिसाब से लीजिए। यही लेखक के कहने का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, बात और स्पष्ट होगी कि वह, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि वह मन बंद नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। मन बंद रहने का मैंने मतलब बता दिया आपको, है ना। मन बंद रहने का मतलब कि हम नहीं लेंगे, हम बाजार ही नहीं जाएंगे, वो बेकार की ही चीज़ है। ये है मन बंद रहना, मतलब उसको रोकना। तो ऐसा संभव नहीं है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। जब आपने मन को बंद ही कर दिया, जब आपने यह ही मान लिया कि बाजार किसी काम का है ही नहीं, हमें बाजार जाना ही नहीं है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अब बात क्या ख़त्म हो गई? यह तो
एक तरीके से हठ धर्मिता है, जिसे कहते हैं, जिद्द कहते हैं, है ना। ये तो उसी तरह की बात हुई कि आंख फोड़ करके कह दो कि हम रूप सौंदर्य नहीं देखेंगे, या हम प्रकाश नहीं देखेंगे, या हम और जो भी आपकी इच्छा नहीं देखेंगे। तो जब आपने आंखें फोड़ ली तो फिर आपके देखने न देखने का मतलब ही नहीं बचता। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो मन बंद होने जैसी स्थिति हो गई। तो मन बंद हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। अशून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। और फिर आप ऐसा संभव भी नहीं, आप ऐसा कर भी नहीं सकते। आप ये सोच लें कि हमें बाजार जाके फल नहीं खरीदना है, तो क्या भूखों मरना है? भूखों तो नहीं मरोगे। तो इस तरीके से हठधर्मिता, जिद्द सही नहीं है कि बाजार बेकार है और हमसे कोई मतलब नहीं है बाजार से। और अगर ऐसा कोई कर सकता है तो ईश्वर ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको आवश्यकता है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं। और परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। इच्छाएं, भाई एक इच्छा तो ये है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, जो ज़रूरत नहीं है वो भी ले लें, ज़रूरत काम आएगा, ये होगा वो होगा, जितना भी बाजार में दिख रहा है सब ले लें, एक तो ये है। तो अब दूसरी इच्छा ये है कि घर में एक चारपाई की आवश्यकता है, या एक बर्तन की आवश्यकता है, या किसी चीज़ की आवश्यकता है ऐसी जो कि बहुत आवश्यक है। अब आप उसको भी नहीं लेना चाहते, तो ये क्या है? आप अपूर्ण हैं, आपको आवश्यकता है चीज़ की। सब इच्छाओं का निरोध, यानी सारी इच्छाओं का निरोध नहीं किया जा सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर इच्छा निरोध तपः, इच्छा निरोध तप है तो ठीक है, तप है तो इच्छा का निरोध तप है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि नहीं सब इच्छाओं का निरोध कर दो, कोई इच्छा ही नहीं है, तब तो फिर आप परमात्मा हो गए भाई, फिर तो आप भगवान हो गए, फिर तो आप इस संसार के जीव हैं ही नहीं, है ना। यही तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है तो यह झूठ है। और अगर ऐसी तपस्या की बात करता है कि इच्छा निरोध ही तपस्या है, और ऐसी कि सब इच्छा का निरोध कर दे, तो यह निरोध जो है, या इच्छा का निरोध जो है, इच्छा का जो विरोध है, निरोध है, इच्छा से नकार है, ये वास्तव में रेगिस्तान की ओर लेकर जाएगी। यह राह ये मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगी, है ना। एक शेर याद आ रहा है, आपको सुना देते हैं। इससे इस गद्यांश की व्याख्या एकदम सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीददार नहीं। तो बाजार से गुजरो, है ना, दुनिया में रहो, इच्छाएं आपकी हो सकती हैं, आवश्यकताएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन बाजार के फेर में मत पड़ो, उसके रूप सौंदर्य के जाल में मत फंसो, लूटो मत, है ना। आवश्यकताओं की पूर्ति करो। आप बाजार को सार्थकता प्रदान करो और बाजार आपको सार्थकता प्रदान करे। बाजार आपकी आवश्यकता पूर्ण करे, आप बाजार की आवश्यकता पूर्ण करो। यही सच्ची राह है, यही सच्चा ज्ञान है। आगे कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जड़ता मीन्स मूर्खता है कि नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं, है ना, बाजार बेकार ही है। तो आगे चलते हैं। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है, लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में, वहाँ नकार हो। लोभ को जीतने का क्या मतलब है? अभी जो मैंने बात बताई, अभी जो मैंने शेर पढ़ा कि लोभ को जीतने का मतलब ये नहीं है कि लोभ का नकार हो, मतलब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ये थोड़े होता है। आप संसार में रहिए और दुनियादारी में ना पड़िए,
है ना, जो कर्मकांडों में मत पड़िए, लेकिन सुख दुख में, प्रेम में, है ना, खुशी में, इनमें तो शामिल होइए ना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। याद आया मैंने कहाँ से बोला? आत्म परिचय कविता बच्चन जी की। तो वही यहाँ पर है। तो मन में नकार नहीं होना चाहिए। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार, है ना। हमने एक उदाहरण और दिया कि आंखें फोड़ लो और कह दो हम प्रकाश को नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर मतलब जिस भी चीज़ को नहीं देखना चाहते, मान लो आप रूप सौंदर्य को नहीं देखना चाहते हो आंखें फोड़ करके, तो ये तो रूप सौंदर्य की जीत हो गई। किसने आपको हरा दिया? कि आपने अपनी आंखें फोड़ ली। जीत तो तब है जब आंखें खोल कर आप ना देखो, आप उसके प्रभाव में ना हो। इसका मतलब है देखने के बाद भी उसके प्रभाव में ना हो। लोभ को जीतने का मतलब है कि लोभ की सारी वस्तुएं सामने हों फिर भी आप उनको जीत लें, अर्थात उसके चक्कर में ना पड़ें, लालच में ना पड़ें, आप आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। आंख अपनी फोड़ डाली, देखिए वही उदाहरण आ गया। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? देखिए कितनी जबरदस्त बात बोल दी यहाँ पर लेखक ने, कि आपने आंखें फोड़ ली तो क्या रूप दिखना बंद हो जाएगा? आप देखिए आंखें बंद करके, जिसका रूप देखना चाहते हैं खूब दिखाएगा, खूब अच्छे से दिखेगा। तो लोभ तो जीत गया, है ना, रूप सौंदर्य दर्शन जीत गया। तो ऐसा नहीं करना है। और कौन कहता है कि आंख फोड़ने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? आंख बंद करके ही लेते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? करते हैं। आप अगर दमन कर दो अपनी इच्छाओं का कि नहीं, बाजार की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको तड़पाएंगी, तो इससे आपका वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। ठीक है। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। निष्कर्ष रूप में यही बात है कि मन को नकार देना, मन पर निषेध लगा देना, मन को ठाठ देकर बंद कर देना या मन को नकार देना, है ना, मन को बंद कर देना, ये सारी कोशिशें बेकार की बातें हैं। इनमें कुछ भी तत्व नहीं है। इससे मन क्रस भले ही हो जाए और पीला और असक्त, एक सेकंड कुछ छूट गया है, कोशिश तो अच्छी नहीं। यह अकारत वह अकारत है, यह तो हठ वाला योग है। अगर ये कह दो कि अकारत है, उसका कोई काम ही नहीं है, तो ये हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है ना। अगर आप इसको, अभी उधर ये बात हुई नहीं थी कि जो है इच्छा का निरोध ही तप है, तो तप नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर जिद करके बैठ गए हो कि हमें कुछ नहीं खरीदना या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी है, तो ये केवल जिद है, ये केवल हठ है, योग नहीं है। अगर आप इसे बड़ी महानता मानते थे, महानता आपकी नहीं है। इससे मन कुछ कृस भले ही हो जाए, इससे मन जो है क्षीण हो जाएगा, है ना, दुबला हो जाएगा, पीला और असक्त, असक्त शक्तिहीन हो जाएगा, जैसे विद्वान का ज्ञान, है ना। विद्वान का ज्ञान का कोई उपयोगिता है? विद्वान अपना ज्ञान लिए घूमता रहता है ना। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। विद्वान लोग जो होते हैं वो अपना ज्ञान लिए अपने पास बैठे रहते हैं, जब उसका कोई उपयोग ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। और देखिए बहुत सारे विद्वान लोग नहीं होते हैं लेकिन उनके ज्ञान का उपयोग है। तो चाहे वो विद्वान की बात हो, बाजार की बात हो, योग की बात हो, चाहे जहाँ पे ले लीजिए आप,
अगर आप ऐसे मुक्त होना चाहते हैं कि आप नकार देना चाहते हैं, तो ये वास्तव में आपकी व्यापकता नहीं है, संकीर्णता है, छोटापन है, क्षुद्रता है ना, लघुता है। विराट की जगह क्षुद्र और व्यापक की जगह संकीर्ण। संकीर्ण सकरा, विराट विशाल, व्यापक बहुत ज़्यादा विशालता, क्षुद्र वो भी छोटा। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। समझे, मन को बंद नहीं करना चाहिए। चलिए, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण हैं इसी से हम हैं। समझ रहे हो, अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं तो इसमें कोई बेकार बात नहीं है ना। हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो गलत बात नहीं है। बाजार से हम कुछ खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। सुख सुविधाओं का सामान इकट्ठा करते हैं, गलत नहीं है। लेकिन मुख्य बात वही है कि आप ईर्ष्यालु हो जाएं, पागल हो जाएं, है ना, दंभी हो जाएं, परचेजिंग पावर दिखाएं, पैसे का पावर दिखाएं, गर्मी दिखाएं, ये ही उचित नहीं है। और ये कब होगा, जब आपके मन में लक्ष्य नहीं होगा। तो इस तरफ नहीं बढ़ना है बस। और बाकी आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए।